बंदूक छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पूर्व नक्सलियों का अब परिवार बसाने का सपना भी पूरा होने लगा है। दरअसल सरकार ने इन नक्सलियों की रिवर्स नसबंदी कराने का फैसला लिया है। पारिवारिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति से वंचित रहे माओवादी अब संतान प्राप्त कर नई जिंदगी जीने लगे हैं। दरअसल माओवादी संगठनों में शादी तो होती थी, लेकिन संतान प्राप्ति की मनाही थी। अब सरेंडर कर चुके नक्सलियों की नसबंदी प्रक्रिया को सरकार ने खत्म कराने के लिए रिवर्स नसबंदी करानी शुरू कर दी है। अब तक 56 लोगों का रिवर्स नसबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नसबंदी कराने वालों में से 27 के करीब लोगों को संतान सुख भी मिला है। भैया मेरा तो पहले 16 साल उम्र में मैं गया था। मैं 2004 में नक्सल जोनिंग किया था। नक्सली जोनिंग करने के बाद सीधा उधर कोयलीबेड़ा क्षेत्र में रहा हूँ। वहाँ से मेरा शादी भी हो गया था नक्सली में। वहाँ से पेपर देखा, पेपर में देख देख के ऐसे आए कि समर्पण करेंगे बोल के। तो उसके बाद आए आप और अधिकारी लोगों के साथ राहुल बगड़ का वो रिजा मिश्रा बेग था, डीएसपी नक्सल ऑपरेशन डीएसपी सर लोगों के उन्हीं के साथ मेरा संपर्क हुआ तो उनके साथ आया और उनके सामने आके पुराने के कांकेर जिला के समक्ष पुलिस परिवार के साथ सामने मैं आत्मसमर्पण किया। आपका भी हुआ है नहीं? हुआ है। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? खुलवाना चाहते हैं। और बाकी लोग भी हैं ऐसे खुलवाने वाले? हाँ चाह रहे। कौन करते हैं आपके यहाँ नसबंदी? अभी सुखलाल था, डॉक्टर सुखलाल। मेरा भी उसने ही किया। तो आप क्या बच्चा चाहते हो? हाँ अभी तो चाहते हैं। पुरुष नसबंदी भी किया हूँ, वो भी करता था। जब पुरुष नसबंदी करने के बाद वो शादी उधर हो जाता था। क्यों ऐसा आपको ऐसा नियम रखे थे और अब तक कितने लोगों का आपने नसबंदी किया है? मतलब ये नसबंदी करने का ये है कि क्योंकि नदी नाला पहाड़ जान चलना फिरना इसके लिए मतलब दिक्कत ना हो महिलाओं को, इसलिए वहाँ पे केवल पुरुषों को ही नसबंदी किया जाता है, महिलाओं को नहीं। तो उसके बाद भी मतलब नसबंदी करना है ना, तो पुरुषों को उनका विचार पूछने के बाद इच्छा अनुसार किया जाता है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती से मतलब नसबंदी करना, ऐसा नहीं होता है सर। इतना ही नहीं, कई और पूर्व नक्सलियों ने भी रिवर्स नसबंदी की इच्छा जाहिर की है। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि माओवादी मानते हैं कि बच्चे संगठन के लिए बाधा होते हैं। बच्चों का होना या महिला माओवादियों का गर्भवती होना संगठन के लिए काफी नुकसानदायक होता है। शासन की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत माओवादी कैडर्स जो मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आए हैं उनके लिए सभी प्रकार का आर्थिक सहायता और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की हमारा पॉलिसी में है। उसी के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य योजना है जो माओवादी संगठन में रहते हुए यदि किसी कैडर की नसबंदी ऑपरेशन माओवादी संगठन के जो डॉक्टर्स द्वारा की जाती है, उसको रिवर्स वैक्सीनेशन के तहत जो सरेंडर होने के पश्चात उनका नसबंदी को खोलने के लिए भी ऑपरेशंस की जाती है। अब तक 56 जो ऐसा माओवादी कैडर जिनका नसबंदी माओवादी द्वारा किया गया उनका सरेंडर होने के पश्चात रिवर्स वैक्सीनेशन में की गई। उनमें से 27 कैडर्स का पुत्र या पुत्री संतान प्राप्त हुए हैं। एक सामान्य पारिवारिक जीवन अभी जी रहा है। कहते हैं मानव जीवन में सांसारिक सुख में अगर बात की जाए तो संतान का सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। ऐसे में बात की जाए तो पुनर्वास किए हुए माओवादियों के लिए एक सुनहरा भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं वे अपने सपनों को देखते हुए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वे अब जो माओवादी हैं जो संगठन में रह करके जो शादी किए हुए थे उनकी नसबंदी की गई थी, जो पुरुष माओवादी उनकी नसबंदी कर दी गई थी। जिस तरीके से देखा जाए तो वे पुनर्वास माओवादी हैं। अब वे संतान की सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। शंकर, भारत 24, बस्तर।